कभी सोचा है कि एक उलझा हुआ बाल, क्या वो सिर्फ एक उलझा हुआ बाल है या फिर किसी बड़ी समस्या का पहला छोटा सा संकेत? आज हम यही जानेंगे कि कैसे जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियां असल में हमें बड़े खतरों से बचाने की कोशिश कर रही होती हैं। जरा सोचिए, कंघी में फंसा हुआ एक बाल। देखने में तो ये एक बहुत ही मामूली सी बात लगती है ना? पर क्या हो अगर ये सिर्फ एक बाल न हो, बल्कि आने वाली किसी बड़ी मुश्किल का पहला इशारा हो? बस यही सवाल है जो हमें इस पूरी पड़ताल पर आगे ले जाएगा। देखिए, हम सब ऐसा करते हैं, सही कहा ना। छोटी छोटी परेशानियों को ये कहकर टाल देते हैं कि अरे कल देख लेंगे। लेकिन क्या हो अगर वही मामूली सी दिखने वाली उलझन किसी बड़ी मुसीबत की पहली घंटी हो? आज हम इसी सोच को, इसी समझ को जगाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर ही लागू नहीं होता। इसे बिजनेस की दुनिया में लेके चलते हैं। सोचिए एक छोटे या मीडियम बिजनेस के बारे में। वहां भी ऐसे ही उलझे हुए धागे होते हैं। छोटी छोटी गलतियां जो अगर वक्त पर नहीं पकड़ी गईं तो पूरे कारोबार को डुबो सकती हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि कंपनियां किसी बड़े स्कैम से या फिर किसी भयानक आर्थिक मंदी से डूब जाती हैं, पर सच तो कुछ और ही है। ज्यादातर कारोबारों की नींव पता है कौन खोखली करता है? वो छोटी छोटी कानूनी गलतियां जिन्हें लगातार नजरअंदाज किया जाता है, बिल्कुल दीमक की तरह। तो यहाँ देखिए, दो रास्ते हैं। एक है समझदारी का रास्ता, जिसे कहते हैं डिजाइन द्वारा अनुपालन। इसका मतलब सिंपल है, सिस्टम ही ऐसा बनाओ कि गलती की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। जैसे सैलरी का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना दिया कि पीएफ की देनदारी में कभी कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। और दूसरा रास्ता है आग लगने पर कुआं खोदने वाला, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। ये स्क्रीन पर जो दिख रही हैं, ये वो 7 आम गलतियां हैं जो अक्सर छोटे व्यवसायों के लिए एक फंदा बन जाती हैं। जैसे कर्मचारियों का सही वर्गीकरण न करना या ओवरटाइम का हिसाब किताब ठीक से न रखना। ये सब देखने में छोटे छोटे धागे लगते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक भी खिंच गया ना, तो यकीन मानिए पूरा कारोबार उलझ कर रह जाता है। अच्छा, अब तक हमने बात की कारोबार की, पैसों की, नियमों की, पर 1 मिनट रुकते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे जरूरी सिस्टम जिसकी हमें सबसे ज्यादा परवाह करनी चाहिए, वो कोई कंपनी नहीं बल्कि हमारा अपना शरीर हो? चलिए इसी सोच के साथ अब आगे बढ़ते हैं। हमारा शरीर ये लगातार हमसे बात करता है, छोटे छोटे संकेतों के जरिए। इन संकेतों को पढ़ना और समझना लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए बेहद जरूरी है। ये हमारे शरीर का अपना इनबिल्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, कोई भी बड़ी बीमारी आने से पहले हमारा शरीर हमेशा फुसफुसाता है, वो चीखता नहीं है। इन धीमी हल्की आवाज़ों को सुनना ही हमें आने वाले बड़े तूफान से बचा सकता है। तो ये 5 संकेत हमारे शरीर के वो उलझे हुए धागे हैं। जरा सोचिए, क्या बिना किसी वजह के लगातार थकान महसूस होती है या वजन बेवजह घट रहा है? ये बस छोटी मोटी बातें नहीं हैं, ये हमारे शरीर के वो इशारे हैं जो कह रहे हैं 1 मिनट रुको और मेरी बात सुनो। तो अब तक हमने बिजनेस और हेल्थ, इन दोनों के बारे में जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक साथ जोड़ते हैं और एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत को समझते हैं। और यहीं हम पहुंचते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सबक पर। इसे हम कह सकते हैं सक्रियता का सिद्धांत या द प्रोएक्टिव प्रिंसिपल। ये सिद्धांत बस इतना कहता है कि किसी भी जहाज को डूबने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसमें हुए छोटे से छोटे छेद को भी नजरअंदाज न किया जाए, उसे तुरंत बंद किया जाए। और यही बात हमारे काम और हमारी सेहत दोनों पर लागू होती है। ये टेबल देखिए, यहाँ सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है बिजनेस, जहां पीएफ कैलकुलेशन में एक छोटी सी गलती का नतीजा एक बड़ा जुर्माना हो सकता है। और दूसरी तरफ है हमारी सेहत, जहां लगातार थकान जैसी छोटी सी बात किसी बड़ी छिपी हुई बीमारी का पहला संकेत हो सकती है। प्रॉब्लम छोटी लेकिन नतीजा भयंकर। आप देख रहे हैं, पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। तो फिर सबसे जरूरी सबक क्या है?